ठीक है, ये आपके पास ट्रायंगल है। एक लाइन मैंने बीच में ड्रॉ करी है ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इसको आप मान लो डी एच मान लो, इसको आप डी सॉरी इसको आप डी मान लो। ठीक है, कह रहा है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब सॉरी ये लाइन देखो, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल, टू साइड ऑफ ट्रायंगल, इसको यहाँ से डिवाइड कर रही है, इसके यहाँ मतलब इसको डिवाइड कर रही है इस लाइन को, ये टू इक्वल पार्ट में ऐसे ही इसको डिवाइड कर रही है, ऐसे ही इसको डिवाइड कर रही है इधर वाले को। तो आपको बताना है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको गिवन में क्या है आप वो लिख लो यहाँ पे। गिवन में आपके पास है, बोला ना लाइन डिवाइडेड इनटू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो मीन्स ए डी डिवाइड डी बी इक्वल है ए ई डिवाइड ई सी। ये हमें गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है कि जो डी ई है ये पैरेलल आपका बी सी के, ये आपको प्रूफ करना है। तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऐसे डायरेक्ट तो हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते एक ओनली एक फिगर के ऊपर बेस पर, तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पर ऐसे, और इसको मैं एम मान लेता हूँ इस पॉइंट को, और मैं कह देता हूँ ये जो डी एम है पैरेलल है बी सी के। हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ध्यान से देखो आप यहाँ लिखो बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखी मैंने कंस्ट्रक्शन की, बाय कंस्ट्रक्शन डी एम पैरेलल बी सी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ए डी डिवाइड डी बी इक्वल रेशियो ए एम डिवाइड एम सी। क्लियर है इतना? ठीक है, मैंने बोला कि ये कंस्ट्रक्शन है डी एम पैरेलल है बी सी के, तो हम ये लिख सकते हैं, और यहाँ हम रीजन क्या दे सकते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, बीपीटी थ्योरम यही कहती है कि जब कोई लाइन दूसरी लाइन से पैरेलल हो तो साइड के रेशियो इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सो ये अब मेरे पास यहाँ पर है, और मुझे मिला क्या था, मुझे ये चीज़ मिली हुई थी, इसको वन इक्वेशन मान लो, और ये मेरी जो मुझे मिला हुआ है ये गिवन में है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या मिलता है हमें, ये चीज़ इसके भी इक्वल है और ये चीज़ इसके भी इक्वल है, तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो आप यहाँ लिख सकते हो ए एम डिवाइड एम सी इक्वल है ए ई डिवाइड ई सी। अब ये चीज़ हमें यहाँ से मिल चुकी है। ठीक है, सो अब ये चीज़ देखो, अब जैसे ए एम है, अगर ऊपर प्लस में किसी तरह एम सी आ जाए तो पूरा, अगर जैसे ए एम प्लस एम सी क्या होगा, पूरा ए सी तो होगा। ऐसे ही इसमें अगर ए ई में प्लस ई सी हो जाए, ए ई में प्लस ई सी हो जाए तो क्या हो जाएगा मेरे पास, पूरा ए सी हो जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगी बात। ये जैसे ए एम यहाँ लिखो आप डिवाइड में एम सी, इस तरह यहाँ पर एक चीज़ लिखो। मैं ये कह रहा हूँ अगर ए एम में नीचे वाला एम सी प्लस हो जाए तो मैं पूरा ए सी लिख सकता हूँ। ऐसे इसी में ए सी में अगर ई सी प्लस हो जाए तो पूरा ए सी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एडिंग वर्क वन बोथ साइड, तो यहाँ लिखो एडिंग वन बोथ साइड, सब ऐसे कर लो। अब इसको यहाँ प्लस करो वन, यहाँ भी प्लस करो वन, तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, एम सी ए एम से ऐसे ही रहेगा क्योंकि एम सी से एम सी कट जाएगा, और यहाँ पर ऊपर मेरे पास एम सी आ जाएगा। ऐसे इसी वाले में ई सी नीचे आ जाए डिवाइड में, और ए ई यहाँ पर हो गया, प्लस ऊपर आ जाएगा ई सी। अब इन दोनों में प्लस करो तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी पूरा लिख सकता हूँ मैं, और नीचे लिख सकता हूँ एम सी। ओके, ऐसे इन दोनों प्लस करके मैं ए सी पूरा लिख सकता हूँ, और नीचे लिख सकता हूँ क्या, ई सी। आई होप आपके पास समझ में आई होगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखो आप एम ये तो कट जाएंगे आपस में, एम सी इक्वल टू ई सी रह जाएगा।
मीन्स ये एम सी इक्वल टू ई सी आ गया। मीन्स ये पॉइंट यहाँ ना होकर यहीं पर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चीज़ें बराबर है, तो ये पॉइंट यहाँ ना होकर यहीं पर ही है। तो जब हमने कंस्ट्रक्शन करी थी हमने बोला डी एम पैरेलल बी सी बोला था, ये डी एम पैरेलल बी सी ना होकर ई एम पैरेलल बी सी आ चुका है, सॉरी डी एम पैरेलल बी सी आ चुका है। तो हमें लिख सकते हो डी ई पैरेलल बी सी, ये हेल्थ ग्रुप यहाँ पे हो चुका है। ये इसको आप एक दो बार ट्राई करो, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और कुछ भी इसमें वो नहीं है कि वो ज़्यादा टफ है, एक दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, उसके बाद इजीली आप समझ लोगे यहाँ पर। ठीक है, और ये जो थ्योरम्स मैं करवा रहा हूँ दोनों, ये आपको ट्रायंगल में चाहे कुछ पूछे या ना पूछे, पर ये दोनों आपकी थ्योरम डायरेक्टली आपको पूछ ली जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सपोर्ट करें एंड सब्सक्राइब करें।